गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर सर्कल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। तो एक्सरसाइज 10.5 करने से पहले हम लोग करेंगे थ्योरम 10.8 और कुछ और थ्योरम्स हैं उनको भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं का यूज हमारा इस एक्सरसाइज 10.5 में यूज होगा। तो आइए सबसे पहले थ्योरम 10.8 स्टडी करते हैं। थ्योरम 10.8 हमें क्या कह रही है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये हमें कह रहा है कि जो एंगल बनता है सेंटर पर हमेशा डबल होता है देन द एंगल फॉर्म एट इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो प्रूफ करने से पहले इस थ्योरम का लॉजिक समझते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या कह रही है। केस 1 मैं ले रहा हूं बेटा। इस केस 1 में ये जो आर्क है आपके पास, दिस इज सेंट्रो ए बी। ये जो आर्क ए बी है, इस आर्क ने एक एंगल फॉर्म किया सेंटर पे, दिस इज द एंगल, और इसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक और एंगल बनाया। इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। सो अब ये कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल होगा हमेशा डबल होगा इस एंगल से। ये जो एंगल आपका फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर आपका 30 डिग्री बन रहा है, सपोज इन केस मैंने ले लिया, तो सेंटर पे क्या होगा? सेंटर पे हमेशा डबल होगा। तो यहाँ पे जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ओके, एंड सेकेंड केस, दिस इज ए बी एंड ओ, यहाँ पे हमने पी ले लिया इसको। और सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ दिस एंगल इज 120, ये 120 है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब बताइए, बिकॉज सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा एंगल बनेगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो जो एंगल ए पी बी है, इसका हाफ 120 का हाफ कितना हुआ? 60 डिग्री। तो ये तो हमें मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया। अब इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ करते हैं। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं प्रूफ में। केस 1 में हम पी क्यू जो हमारे पास है, ये हमारे माइनर आर्क है। ये हमारे पास क्या है? माइनर आर्क। तो मैंने केस 1 लिख दिया पी क्यू इज द माइनर आर्क। हमें क्या प्रूव करना है बेटा? ये जो एंगल है पी ओ क्यू, ये क्या है? डबल है ना, सेंटर पे डबल है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू, 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे? ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंडेड इट टू द पॉइंट बी। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। नाउ ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ये इसको मैं शेडेड कर रहा हूं। ये कौन सी ट्राइंगल है आपके पास? ए ओ क्यू। इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, इसके ऊपर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। इसके ऊपर क्या यूज कर रहा हूं? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल के ऊपर जिसको मैंने शेडेड किया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो इस ट्राइंगल ए बी सी का जो एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को छोड़ देना है जो साथ में बन रहा है, ये इसको छोड़ के बाकी के जो 2 एंगल्स हैं, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं दिस एंगल, दिस इज सपोज दिस इज एंगल 3, दिस इज 1 2, तो वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, वी कैन राइट। ओके, नाउ ये जो शेडेड वाली ट्राइंगल, इसमें देखते हैं तो बी ओ क्यू, ये जो एंगल है आपके पास बी ओ क्यू, ये एक्सटीरियर एंगल है बी ओ क्यू, ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल को छोड़ देंगे। दैट मीन्स ये जो एंगल आपके पास दिखाई दे रहा है, दिस एंगल एंड ये जो एंगल है, तो यहां से हमने लिखा ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए। इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। तो जो हाफ ट्राइंगल थी ना, इसके ऊपर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर ली। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, फिर से उसी ट्राइंगल को देख रहे हैं हम। ए ओ क्यू बोल दो या ओ ए क्यू बोल दीजिए आप। इसी ट्राइंगल के ऊपर हम क्या देख रहे हैं? ओ ए एंड ओ क्यू, ये तो रेडियाई है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ओ ए एंड ओ क्यू क्या है हमारे पास? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हमने ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि अगर इन ए ट्राइंगल इफ एंगल्स आर इक्वल, तो उसके जो अपोजिट की जो साइड हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। और
दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये स्टडी की थी कि अगर हमारे साइडें इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट के एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब साइडें इक्वल हैं, तो OA एंड OB ये इक्वल हैं, तो OA के अपोजिट में कौन सा एंगल आ गया, OQA, एंड OQ के अपोजिट में कौन सा एंगल आ गया, OAQ। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, OAQ इक्वल्स टू OQA, इसको हमने सेकेंड कर दिया, और 1 और 2 के रिजल्ट को हम मिला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेटा ये जो वैल्यू है OAQ की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1 में। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अब BOQ और इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी OQA की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, OAQ। तो मैंने यहां लिखा OAQ, तो ये हो गया 2 टाइम्स OAQ। ओके, आप दूसरा भी एंगल कर सकते हैं, पर हमें अपना रिजल्ट बनाना है, तो मैं इसी रिजल्ट को लेके चल रहा हूं। एंगल BOQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OAQ। तो ये हमारे पास हो गया 3। अब एक चीज आप नोट करोगे बेटा, ये जो हाफ ट्राइंगल थी, इस हाफ ट्राइंगल से हमारा एक रिजल्ट आ गया BOQ 2 टाइम्स दिस एंगल। ये जो एंगल है ना बेटा, अगर ये 20 डिग्री है तो ये 10 होगा, इसका 2 टाइम्स है। तो सेम केस इस ट्राइंगल पे भी होगा। ये जो ट्राइंगल है, सेम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ पे मैं सिमिलरली का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल OAP। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अब ये देखो एंगल BOP, ये जो एंगल है BOP 2 टाइम्स द एंगल OAP, ये लिख दिया हमने, इसको हमने इक्वेशन 4 कर दिया। सिमिलरली सेम कंसेप्ट है। अब हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये जो 3 इक्वेशन जो हमने बनाई अभी, इसको एंड ये दिस इज द 4th, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, BOQ एंड BOP, इनको ऐड कर दो, तो ये एंगल क्या बन गया हमारे पास, POQ। इन द सेम वे ये जो एंगल था और ये जो एंगल, इनको भी ऐड कर दिया, तो ये एंगल क्या बन गया, PAQ। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया और इन एंगल्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल PAQ। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल है एट द सेंटर, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो डबल होगा किसके एंगल से, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। ठीक है, सो इन द केस 2, अब केस 2 में बेटा सेम प्रॉपर्टी है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो एंगल है, अगर ये 180 है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा। वैसे हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 180, और एंगल इन द सेमी सर्कल कितना होता है, 90 होता है। तो ये हमारा केस 2 हो गया। थर्ड केस में, अब थर्ड केस में हमारे पास PQ इज द मेजर आर्क। अब देखो PQ, ये जो आपकी मेजर आर्क है ना, ये आपकी एंगल फॉर्म किया, दिस एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब ये जो मेजर आर्क यहाँ तो बनाएगी नहीं, आप एक चीज नोट करोगे ना, जो आर्क आपका एंगल बना रही है उसके अंदर तो एंगल नहीं बन रहा है, उसके रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है। जैसे इस आर्क ने एक एंगल ये बनाया, अब दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, मेजर आर्क के ऊपर बन रहा है। इन द सेम वे, अगर मेजर आर्क आपकी एंगल बना रही है, तो जो दूसरा एंगल बनेगा जो वो आपका माइनर आर्क पे बनेगा। किस पे बनेगा, माइनर आर्क पे। तो इसको मैंने नाम दे दिया A। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, अब देखो रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल्स टू ये जो एंगल बन रहा है, इसका जो एंगल है ना रिमेनिंग पार्ट पे, ये एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 100 होगा, तो 2 टाइम्स एंगल PAQ। तो ये हमारे पास थ्योरम 10.8 थी, और इसका बहुत ज्यादा यूज हमारा क्वेश्चन में होने वाला है। अब इसके साथ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर जहां भी आप एंगल बना लो वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो बेटा ये मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सेमी सर्कल है, यहाँ पे एंगल बनाऊंगा तब भी क्या बनेगा आपका 90, ये 90 बनेगा। यहाँ पे बनाओगे तब भी 90। कहीं भी आप सेमी सर्कल के अंदर एंगल बना लो, ये ऑल एंगल्स आर क्या होंगे, ये सारे के सारे 90 डिग्री आपके एंगल्स होंगे। ओके, एंड एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास,
एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। तो हम जानते हैं बेटा ये जो एंगल है ए ओ बी, सेंटर वाला एंगल क्या होता है, हमेशा डबल होता है इस एंगल से। तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल पी ए बी, जो भी ये एंगल होगा उसका डबल बनेगा ये। इन द सेम वे ए ओ बी, अब सेम आर्क ने एक एंगल यहाँ पे फॉर्म किया, सेम आर्क ने एक एंगल यहाँ पे फॉर्म किया। तो यहाँ से मैंने लिखा ए ओ बी 2 टाइम्स एंगल ए क्यू बी। यहाँ भी आपके पास एंगल ए ओ बी है, यहाँ भी आपके पास एंगल ए ओ बी है। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से लिख दिया हमने 2 टाइम्स एंगल ए पी बी इक्वल 2 टाइम एंगल ए क्यू बी, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, अगर इनको सेम आर्क आपकी एंगल फॉर्म कर रही है। अगर सेम आर्क के द्वारा ये बन रहे हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्योरम 10.11। ये भी हम इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगी, जब वो सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब होगी। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका रिवर्स बोलना होगा तो ये थ्योरम 10.12 है। अब ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर आपको ऐसा दिखता है कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है तो उसको हम साइक्लिक कहेंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.5 पे। सो इन एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 10.36 फिगर हमें दे रखी है A, V and C आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये जो एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री है ये, एंड AOB हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क, एक पॉइंट है D उस आर्क के ऊपर नहीं, अदर देन द आर्क दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, फाइंड एंगल ADC। तो हमें एंगल ADC फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए थ्योरम हम 10.8 यूज करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। अब क्वेश्चन समझ ही गए होंगे बेटा, ये जो आर्क AC है, AC आर्क कौन सा एंगल बना रही है, ये कंप्लीट एंगल बना रही है। इन दोनों को ऐड कर देना है तो एंगल AOC, तो इन दोनों का सम है, तो एक तरफ 60 है एक तरफ 30 डिग्री है, दोनों को सम किया कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ADC। अब सेंटर पे कितना बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल ADC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC, तो हमारे पास कितना आ गया 45। पर एक चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसमें आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी होगी साथ में, या उसके पहले ही आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। तो हमें जो एंगल बन रहा है माइनर आर्क के ऊपर वो फाइंड आउट करना है, और दूसरा एक मेजर आर्क के ऊपर भी एंगल बन रहा है उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसके दो केसेस बना लेंगे, केस 1 एंड केस 2। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ली है। ये डायग्राम हमें ये कह रहा है कि ये जो रेडियस है, दिस रेडियस OA किसके इक्वल है, कोड के इक्वल। दैट मीन्स ये भी OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और ये AB के इक्वल है। तो ऑब्वियस है बेटा यहाँ ऑल साइड इक्वल हैं, तो AOB क्या बन गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है AOB, ये क्या बन रहा है, 60 डिग्री। ये सुनो, अब क्या करेंगे बेटा, ये 60 पे बन रहा है तो दूसरा एंगल भी तो हमें पूछा गया है ना,
माइनर का ही पूछा गया है, तो ये 60 बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये दिस एंगल, तो ये हो जाएगा 300। हम क्या करेंगे, जब रिफ्लेक्स ऑफ AOB फाइंड आउट करना है तो हम 360 में से जो भी एंगल हमें गिवन होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB, वो कितना आ गया, 300। अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी लिख लेनी है, तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, एंगल सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क, ऑन मेजर आर्क। अब मेजर आर्क कौन सी है बेटा हमारे पास, ये तो माइनर आर्क है ना, इसने ये एंगल बनाया। अब मेजर आर्क के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हैं बेटा अगर ये 60 डिग्री है तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, उसका हाफ बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो एंगल APB तो हाफ ऑफ AOB, तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब केस 2 में बेटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल ऑन द माइनर आर्क, इस माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है। अब दूसरा एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया था, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। अब ये रिफ्लेक्स ऑफ AOB है, ये कितना है बेटा, 300 है ना हमारे पास। अब ये भी तो एंगल फॉर्म कर रहा है, अब ये जो एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, ये तो माइनर आर्क के ऊपर फॉर्म कर रहा है, तो इसको हमने फिर से P ले लिया, या आप Q ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। तो AQB, ये जो AQB है, ऑब्वियस है बेटा यह सेंटर पे 300 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप सिंपल याद रखो, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका डबल कर देना आपको सेंटर पे, अगर सेंटर का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स ऑफ AOB, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्स लगा लेना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, तो हाफ ऑफ 300, तो हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो हमने केस 1 और केस 2 दोनों डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 10.37, ये फिगर हमें दे रखी है, दिस इज द फिगर, एंगल PQR 100 डिग्री है, वेयर PQ एंड R आर द पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR, ये जो एंगल स्मॉल सा एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है, OPR। तो इसकी डायग्राम बनाई है, वहां से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब फर्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हमें प्रॉपर्टी लिख लेनी है, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिख दी, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी आप इसको याद कर लीजिए, और ये बार बार आपको लिखनी, इसके मार्क्स होते हैं बेटा, ओके। अब सबसे पहले ये एंगल आपको दे रखा है, तो अब इसका ये कहाँ पे बना हुआ, माइनर आर्क के ऊपर बना हुआ बेटा, तो इसका जो आपके पास रिफ्लेक्स होगा, तो ये एंगल हमें निकालना है, POR, ये रिफ्लेक्स है बेटा, 180 से ज़्यादा वाला है, तो ये 100 है, तो मैंने आपको क्या कहा था, सेंटर पे हमेशा क्या होता है, डबल, तो इसका एंगल ये वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एंगल आपका ये रिफ्लेक्स ऑफ POR है, तो हमने रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR 2 टाइम्स इसका डबल कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 200, ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, अगर ये 200 है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 200। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल, तो अब क्या करेंगे बेटा, ये तो कंप्लीट एंगल है, तो अब क्या करेंगे, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने आप आपके पास आ जाएगा POR, अपने आप आ जाएगा। तो हमने एंगल POR निकाला, ये कौन सा था, रिफ्लेक्स था, POR, ये सिंपल एंगल POR है, तो POR को हमने क्या किया, 360 माइनस 200 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 160। ये एंगल अब हमें पता चल गया, ये एंगल आ गया 160 डिग्री। अब हमें एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, सो इन ट्राइंगल POR, अब POR में हम क्या देख रहे हैं, POR आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, क्यों, बिकॉज OP भी हमारे पास क्या है, रेडियाई है, OR भी क्या है, रेडियाई है, जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था अभी, OPR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो OP इक्वल्स टू OR, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यहां लिख सकते हो आप रेडियाई, ओके। अब ये रेडियाई है, तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है, इसके अपोजिट का ये जो एंगल है और इसके साइड के अपोजिट का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ से लिख दिया
एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू ओ आर पी। अब ये भी हमने इक्वल एंगल, अब ये जो ट्राइंगल थी ओ पी आर, इसके ऊपर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली, इन ट्राइंगल ओ पी आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया, ओ पी आर प्लस पी आर ओ प्लस प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। OPR किसके इक्वल है ORP, तो मैं यहाँ पे लिखा OPR प्लस O, 2 टाइम्स एंगल OPR इक्वल्स टू 180 माइनस 160 कितना आ गया 20 डिग्री। तो OPR कितना आ गया 2 यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10। तो एक एंगल 10 है तो दूसरा भी क्या होगा 10 डिग्री होगा। नहीं तो आप इन जनरल भी आप सपोज कर सकते हो बेटा ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये 160 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 10.38 एंगल ABC, ये एंगल हमें 69 दे रखा है, ACB 31, फाइंड एंगल BDC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो बेटा ये जो रेड कलर की है ट्राइंगल आपको दिख रही है ABC, तो इसमें हमें एक एंगल 69 दे रखा है, दूसरा हमें 31 दे रखा है, तो दैट मीन्स हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल BAC प्लस 69 प्लस 31 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC ये दोनों का सम किया 100, तो ये 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एंगल BAC कितना आ गया 80 आ गया। अब देखो बेटा ये जो आर्क BC है ना, आर्क BC, इसने एक एंगल ये बना दिया और सेम आर्क ने एक एंगल D पे बना दिया, ये सुनो, दैट मीन्स एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये आपका 80 डिग्री है तो ऑब्वियस है ये एंगल BDC है ये भी क्या होगा 80 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हमसे BDC पूछा था तो BDC कितना हो गया 80 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Question number 5, in figure 10.39 A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at E. AC और BD intersect at E such that angle BEC 130 है, एंगल ECD 20 है। फाइंड एंगल BAC, तो हमें एंगल BAC फाइंड आउट करना है, ये जो एंगल है BAC। अब क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे 130 बन रहा है ना, तो यहाँ ये एंगल फाइंड आउट करेंगे बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अभी जब ये एंगल आपके आ जाएगा तो EDC के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर ये एंगल आपका आ गया तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, बिकॉज सेम आर्क आपकी BC इन दोनों एंगल्स को फॉर्म कर रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर पेयर, तो 130 और ये जो एंगल है CED, ये जो एंगल है CED, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो यहां से CED कितना आ गया 180 माइनस 130, तो CED हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब इन ट्राइंगल EDC, और ये हमें दे रखा है एंगल ECD 20 दे रखा है, तो इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, EDC ये जो एंगल है प्लस 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 70 आ गया, तो EDC इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो ये हमारे पास कितना आ गया दिस एंगल, ये जो एंगल आ गया वो आ गया 110। दैट मीन्स हमें एंगल BDC पता है, BDC कितना है 110। अगर BDC 110 है तो BAC भी कितना होगा 110। आपको रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर equal. Okay. Example number 6, prove that the quadrilateral formed by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। तो हमें क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बतानी है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रही है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। जैसे ये एंगल है इसका बाइसेक्टर ये आया, D का बाइसेक्टर की लाइन ये है, B की बाइसेक्टर की लाइन ये है और C की बाइसेक्टर की एंगल ये वाली लाइन है। तो ये जो आपके पास डायग्राम दिख रही है ना EFGH, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो स्मॉल सी आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रही है ये आपकी कौन सी है साइक्लिक। तो इसको देखते हैं बेटा क्वेश्चंस को।
बेटा हमें गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल बाइसेक्टर AH, एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो AH है, एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो BF है, एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो CF है, एंड एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो DH है। ठीक है बेटा, अब ये बाइसेक्टर मिलके बीच में सेंटर पे एक क्वाड्रिलेटरल सी फॉर्म हो रही है। अब हमें ये बताना ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। अब इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके बता दिया बेटा, स्मॉल वाली डायग्राम को। अब ये जो डायग्राम है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपको साइक्लिक बतानी है। साइक्लिकली क्या करेंगे बेटा, ये जो एंगल है ये जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 हमने स्टडी किया था। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर आप एक बता देते हो तो दूसरा तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से भी 180 आ जाएगा। तो हमने एक पेयर को बताना है, तो मैं यहां से ये बता रहा हूं बेटा, टू प्रूव हमें क्या करना है, EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एंगल FEH प्लस FGH, इन दोनों का सम क्या बताना हमें, 180 डिग्री। सो अब हमें बेटा इसका आगे प्रूफ, आप प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है ABE, इस ट्राइंगल में और CDG, इन ट्राइंगलों में हमारा मेन काम रहेगा। तो पहली चीज क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल हैं, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये जो एंगल है FGH और DGC, ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा FEH और AEB, ये कौन से हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब मैं इस ट्राइंगल के ऊपर, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ सेपरेट से ड्रॉ कर दिया है ABE। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे। इसके ऊपर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। AEB, EAB और ABA 180 डिग्री। तो यहाँ से AEB यहीं पे रखा हमने, बाकी इन दोनों एंगलों को वहां पे ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आ गया 180 माइनस EAB माइनस EBA, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, और AEB किसके इक्वल है, FEH, तो मैं यहाँ से FEH ही लिख रहा हूँ, या नहीं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल AEB इक्वल्स टू FEH, बिकॉज हमें FEH ही चाहिए। ठीक है, तो FEH एंगल जो है वो 180 माइनस एंगल EAB माइनस EBA, ये कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल AEB से। अब एंगल EAB, तो उसने स्टार्टिंग में बोल दिया बाइसेक्टर है, तो ये एंगल ले रहे हैं, तो टोटल का क्या है बेटा, ये हाफ हुआ। इन द सेम वे ये एंगल आ रहा है, तो टोटल एंगल का क्या है, ये हाफ है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस 1/2 ऑफ कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स एंगल A, और यहाँ भी माइनस 1/2 एंगल B। इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाते हैं बेटा, ये FGH ये वर्टिकल है इस एंगल का, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया FGH इक्वल्स टू CGD वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ से अब हमें चाहिए बेटा दूसरा एंगल ना FGH, तो मैं FGH ही ले रहा हूँ, कंपैरिजन इससे हो रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से ये एंगल निकाल लेंगे, तो 180 माइनस FDC माइनस FCD, और ये जो एंगल है बेटा ये क्या हो जाएगा, हाफ होगा किसका, एंगल D का, और ये जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा एंगल C का। तो यहीं पे बेटा मैंने वही लिख दिया 180 माइनस GCD माइनस एंगल GDC। तो जो एंगल C को हमने कंप्लीट लिख दिया, हाफ ऑफ एंगल कंप्लीट एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब 1 और 2 को मैं क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। जब इनको मैं लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना, राइट को राइट में ऐड करना है। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 180 माइनस 1/2 एंगल A माइनस 1/2 एंगल B प्लस 180 माइनस 1/2 एंगल C माइनस 1/2 एंगल D। तो 180 और 180 हमारे हो गए 360, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 भी कॉमन ले लिया,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये जो बेटा एंगल ए प्लस बी प्लस सी और डी, इन सभी का जो आपके पास सम होगा क्वाड्रिलेटरल का, ये कितना होगा 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ से कैंसलेशन होके 180 आ गया और 360 में से 180 चला गया, आपके पास 180 आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था। इन दोनों एंगल का सम कितना है 180, इन दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। दैट मीन्स हम यहां से ये लिख सकते हैं FEHG इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।